तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये बात आज से लगभग 5 साल पुरानी है और मेरा नाम मोनू है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे चाचा जी का गांव मणिपुर है और मेरी उम्र यही 20 साल की थी और मैं उस वक्त छुट्टियों में अपने चाचा जी के यहाँ आया हुआ था। मेरे चाचा जी मुझे देखकर काफी खुश हुए क्योंकि मैं काफी दिनों बाद अपने चाचा जी के घर आया था। फिर कुछ दिन यूं ही हंसी मजाक में बीत गए। फिर एक दिन मेरी मम्मी का कॉल आया। उन्होंने बताया कि मेरे नाना की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द वापस अपने घर जाना था। फिर ये सारी बात मैंने अपने चाचा जी को बता दी। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम हमारे गांव से जाने वाली बस में सफर कर लो जो रात के 11 बजे आती है। इतना सुनने के बाद मैं अपने कमरे में गया और अपने कपड़ों की पैकिंग करने लगा क्योंकि अब मुझे उसी बस में सफर करके अपने गांव जाना था। शाम के लगभग 8 बजे मैं अपना सारा सामान लेकर बस स्टैंड के लिए निकल गया। मैं 8:30 बजे तक बस स्टैंड पे पहुंच गया। बस स्टैंड पे पहुंचते ही मुझे याद आया कि मैं एक बैग तो अपने चाचा जी के घर ही छोड़ आया हूँ। फिर मैंने सोचा कि उस बैग को मैं अगली बार लेने आ जाऊंगा। फिर मैं वहीं एक बेंच पे बैठ गया और अपने बस के आने का इंतजार करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद ही वहाँ एक बस आ गई। उस बस को देखकर मैं हैरान हो गया क्योंकि मेरी बस का टाइम तो 10 बजे का था, तो ये बस इतनी जल्दी कैसे आ गई। फिर मैं ज्यादा देर ना करते हुए उस बस में जाकर बैठ गया। मेरे बस में चढ़ते ही वो बस भी वहां से चलने लगी। मुझे तो हैरानी इस बात से हो रही थी क्योंकि उस बस में मेरे अलावा कोई और पैसेंजर नहीं था। ये बात तो सच में हैरान कर देने वाली थी क्योंकि इतनी बड़ी बस में मेरे अलावा कोई और पैसेंजर नहीं था। फिर मैंने इस बात पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपना सफर एंजॉय करने लगा। दरअसल मेरे चाचा जी के यहाँ से मेरा गांव 40 किलोमीटर दूर था, तो मेरा सफर काफी लंबा होने वाला था। फिर मैं अपने सीट से उठा और कंडक्टर के पास जाके बोला, अरे भाई, इस बस में मेरे अलावा कोई और यात्री क्यों नहीं है। इतना सुनने के बाद जब वो कंडक्टर पीछे पलटा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल उस कंडक्टर का चेहरा पूरा खून से सना हुआ था। फिर मैंने बस के ड्राइवर की तरफ देखा तो उसका भी चेहरा पूरा खून से सना हुआ था। ये देखकर मैं काफी डर गया और मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया और मैं वहीं नीचे बैठकर रोने लगा। फिर वो कंडक्टर अपनी सीट से उठा और मेरी तरफ आने लगा। उसको अपनी तरफ आता देखकर मुझे मेरी मौत दिखने लगी। देखते ही देखते उस हैवान ने मेरा सर पकड़ लिया और वहीं एक सीट पे जोर जोर से मारने लगा, जिसके कारण मेरा सर फट गया और खून निकलने लगा और मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे पास मेरे चाचा जी बैठे हुए थे। फिर उन्होंने मेरी इस हालत के बारे में पूछा तो मैंने अपने साथ घटी घटना उन्हें बता दी। फिर मेरे चाचा जी ने बताया कि आज से काफी साल पहले की बात है। वो बस रात के वक्त सफर कर रही थी कि तभी कुछ गुंडों ने उस बस को लूट लिया और हाथापाई में ड्राइवर और कंडक्टर की जान चली गई। तभी से वो बस अकेले सफर कर रहे लोगों को अपना शिकार बना लेती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम जिंदा बच गए। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलेंगे जल्दी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।